अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो का टॉपिक है जी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मेरे हाथ मेरी मर्ज़ी, मेरी मेहंदी मेरी मर्ज़ी, मैं छुपाऊँ या दिखाऊँ। वीडियो को आपने इसको स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एक वक्त था, स्टार्ट करूँगी मैं अंबर नाज ऑफिशियल से। एक वक्त था कि अंबर रोती थी, अंबर कहती थी कि मैं अपना हिजाब नहीं उतारूंगी। कुछ लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि अपने बाल जो हैं वो कटिंग करवाओ, हेयर स्टाइल बनवाओ, कलर करवाओ, लेकिन मैं बहुत क्या कहती हूँ, हिजाब पाबंदी से पहनती हूँ और मैंने कभी हिजाब नहीं उतारा और मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपना हिजाब उतारूँ, क्योंकि मैं एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी माँ भी जो है वो दुपट्टा लेती है, मेरी भाभी भी हिजाब करती है, मेरी बहन भी। और हम जब से सोशल मीडिया पे आए हैं तब से लेके आज तक हम अपना सर कवर करते आ रहे हैं। लेकिन मेरी होने वाली नंदे मुझे मजबूर कर रही हैं इस घटिया काम पर कि मैं अपने सर का जो दुपट्टा है, जो हिजाब है, उसको उतार के परे फेंक दूँ। तो ये जो है तजलील मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी और इन ख़वातीन की बात मैं कभी भी नहीं मानूंगी। और इसको लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात पर अप्रिशिएट भी किया था। तो देखें, जो इंसान किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला वो बात आपके सामने ले आता है। फिर आपसे अल्लाह वही काम ले लेता है जिसके जो आपने लोगों पे झूठे इल्ज़ाम लगाए होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो आज इसने अपने बाल दिखाए हैं, ठीक है, आगे भी आती हूँ, पेट भी दिखाया, उस पर भी बात करती हूँ। इसने जो अपने बाल दिखाए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इसके अपनी ज़ुबान का कहा इसके आगे आ रहा है। इसने किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को मजबूर करता है या किसी को कोई कहता है कि भाई आप अपना हिजाब उतार दो। और हिजाब तो कोई भी किसी को नहीं कहता उतारने को। हम मुसलमान हैं, मैं करूं या ना करूं, लेकिन मेरे सामने अगर हिजाब वाली खातून है, मैं कभी भी उसको नहीं कहूँगी एज ए मुस्लिम कि वो हिजाब उतार दे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोई भी मुसलमान औरत, बंदा या खातून, किसी ने भी कभी किसी को कहा हो कि भाई तुम पे हिजाब अच्छा नहीं लग रहा तो हिजाब उतार दो। या बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर्स या एक्ट्रेस जो होती हैं, जब जाती हैं उम्रा हज पे, जब वो सर कवर करती हैं तो लोग नीचे कमेंट्स में उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना हिजाब मत उतारिएगा, आप अपना सर कवर कर रही हैं, आप बहुत क्यूट लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा और अपने सर को हमेशा के लिए कवर कर लें। तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी ने भी कहा हो कि आप अपना सर जो है वो नंगा कर दो। तो ये एक किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था और आज वो सच इन्होंने खुद करके दिखा दिया है। इनके सामने वो चीज़ें आ गई और ये खुद अपने ही हाथों से जलील हो रही हैं। अपने ही हाथों से इन्होंने अपने हिजाब उतार दिए, अपने हाथों से इन्होंने अपने अबाए उतार दिए, अपने हाथों से इन्होंने अपने दुपट्टे उतार दिए। अब शादी पे तो जो इसने किया, चलो शादी पे तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है, बड़े बड़े लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, लेकिन शादी के बाद ये दूसरे दिन से फिर से अपना सर कवर कर रही थी स्कार्फ से। लेकिन आज इसके गीले बाल देख के मुझे इकरा कमल की याद आ गई, जो अपनी शादी की नेक्स्ट मॉर्निंग गीले बालों से जिसने व्लॉग शुरू किया था और उसको तनकीद का निशाना बनाया था आवाम ने और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। और मुझे लगता है कि इसने एक बार फिर से ये स्टंट जो है गीले बाल दिखा के करने की कोशिश की है कि मैं कंट्रोवर्सी का शिकार बनूं। जैसे इसने पहले किया, सब कुछ हिला के दिखा दिया, इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इतने गीले लंबे बाल दिखा के भी बीबी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को तुम्हारे गीले बालों में या लंबे बालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब चाहे तुम हिजाब करो, तुम कुछ भी ना पहनो, दुपट्टा भी ना करो, हमारी तरफ से कुछ भी ना करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये है कि जो सोसाइटी में तुम एक मैसेज कन्वे कर रही हो कि जब दिल किया हिजाब कर लिया, जब दिल किया दुपट्टा कर लिया, जब दिल किया उतार के परे फेंक दिया, तो इससे क्या है कि भाई तुम्हारा अपना इमेज ख़राब हो रहा है और पड़ोसी मुल्क को ये तासुर जा रहा है कि भाई पाकिस्तानी ख़वातीन जो है वो पर्दे की तजलील करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा आप लोग सोचें, इनके सब्सक्राइबर्स, कि ये क्या तमाशा इन लोगों ने लगा रखा है। अब आ जाते हैं पेट पर। अब पेट भी दिखा दिया गया। अब ये बंदी चाहती है कि भाई मैं किसी तरीके से अपनी खुशखबरी रिवील करूं, लेकिन क्योंकि अपने ही मुंह से कह बैठी है कि भाई हम इस तरह का कंटेंट नहीं बनाते, तो अब ये किस तरह से आपके सामने अपनी इस खुशखबरी को रिवील करे।
अब इसने तरीका किया कि भाई अब ये आ गया पेट दिखाने आपको। इसने पेट दिखा दिया है ताकि लोगों को खुद ही पता चल जाए, और फिर जब ये आपको बताए तो आपको अजीब ना लगे और ये कहे कि भाई मैं कंटेंट नहीं ये बना रही इसको। अब जाहिर बात है ये मेरे साथ हो रहा है तो मैंने आपको भी बताना है, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो ये सब मामलात जो हैं आजकल चल रहे हैं क्या कहते हैं अंबरनाज ऑफिशियल की लाइफ में। अब आ जाते हैं कुकिंग विद शबाना जो हाथ छुपा के बैठी हैं। मैं कहती हूँ कि तुम लोगों ने अबाए उतार दिए, तुम लोगों ने क्या कहते हैं दुपट्टे उतार दिए, और तुम लोग हाथ छुपा के हाजने बन के किस मुंह से बैठी हुई हो। तुम लोग झूठ के पलंदे, जब तुम लोग झूठ बोलते हो फिर उन्हीं झूठों को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए तुम लोगों को 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। वो 1000 तुम झूठ बोल लेती हो लेकिन तुम सच का सामना नहीं करती। तो फिर किस मुंह से तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें करती हो, नमाज की बातें करती हो, शैतान की बातें करती हो, जब तुम इतनी बड़ी झूठी औरत हो। सरेआम नज़र आ रहा है कि तुम्हारे बेटे की जो बात जो है वो एंगेजमेंट जो हो गई है उसमें तुम लोगों की मेहंदियाँ भी लग गई हैं, तैयारियाँ श्यारियाँ सब हो गई हैं। लेकिन अब आप लोगों को चे बना रहे हो, मामू बना रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। लोग रोटी को चोची बोलते हैं। जो तुम उनको अपने मेहंदी वाले हाथ छुपा के तो उनको ये दिखा रही हो कि अभी तो हाँ होनी है, अभी तो मैं बोल के आई हूँ, अभी तो मशवरा होना है, और ऊपर फ़ौरन ही मशवरे वाली वीडियो भी डाल दी। फिर मशवरा होगा और फिर हाँ होगी। तो लोगों को क्या तुम लोग समझते हो कि भाई लोग जाहिल बेवकूफ़ हैं जो तुम्हें फॉलो करते हैं। तो आंखें बंद करके तुम्हारी ऑडियंस जो तुम्हें देख रही है ना, मैं उनसे सवाल करती हूँ कि भाई तुम लोग इनको क्यों नहीं बोलते कि भाई तुम लोग झूठ बोल रहे हो। और बोला भी है कुछ लोगों ने, लेकिन ये कहाँ सुनती हैं। इन लोगों ने तो बस कंटेंट बनाना होता है, व्यूज़ लेने होते हैं, बस साइड पे हो जाती हैं। लेकिन बेशर्म इतनी है जो इनका साथ दे रहे हैं ना लोग, जो अभी भी समझते हैं ये बड़े सच्चे लोग हैं, वो इन चीज़ों को ज़रा नोट करें कि लोगों को शैतान की बहनें कहने वाली, लोगों को शैतानी मतलब पता नहीं क्या कुछ कहती हैं, और ये ख़ुद सरेआम झूठ बोल रही हैं। और झूठ बोलने वाले के मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि फ़रिश्ते भी पता नहीं कितने मील उनसे दूर भागते हैं। ये औरतें हैं, ये मुसलमान औरतें हैं, दूसरे मुल्क में ये अपना मैसेज कन्वे कर रही हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन, पाकिस्तानी यूट्यूबर कितने झूठे और मकार हैं। तो क्या हर्ज था बताने में कि भाई एंगेजमेंट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो आपको वो दिखा देंगे। नहीं जी, बात पक्की की वीडियो भी बनानी है और वीडियो बाद में रिकॉर्ड करनी है। पहले मंगनियाँ कर लेनी है, फिर बाद में वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है। बात अभी चल रही है, लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। ये खातून जो कुकिंग विद शबाना है, इसने एक वीडियो बनाई थी और औरत मार्च करने वाली ख़वातीन जो हैं उनके अगेंस्ट इसने बात की थी कि ये जो औरतें हैं ये नाफरमान औरतें हैं, ये बेशरम औरतें हैं, ये बेहया औरतें हैं, ये मर्दों के अंडर नहीं रहती, मर्दों की नाफरमानी करती हैं, इस दीन के मज़हब के अगेंस्ट जाती हैं। अभी भी इसके चैनल पे पड़ी हुई है। तो आज मैं इससे पूछती हूँ कि तुम लोग भी तो तुम लोग उन औरतों से भी बदतर हो, तुम लोग उन औरतों से भी बदतर हो। वो जो हैं सामने हैं, जो बकवास करती हैं, कम से कम सामने करती हैं, झूठ तो नहीं बोलती ना। वो ये कहती है ना अपने मर्दों को कि भाई तुम लोग मोज़े अपने ढूंढ लो या खाने अपने बना लो। तुम लोग तो हर काम में अपनी मर्ज़ी करती हो, तुम लोग तो हर काम में अपनी मर्ज़ी करती हो। तुम्हारे घर के तो मर्दों को इतनी नहीं है, क्या कहते हैं, तुम्हारे ऊपर उनकी इतनी नहीं चलती कि वो तुम्हें ये कहें कि भाई तुमने पर्दा उतारा क्यों है। कभी तुम लोग पर्दा कर लेते हो, कभी तुम लोग पर्दा उतार देते हो। जब दिल करता है तुम लोग बाया पहन लेते हो, जब दिल करता है तुम हिजाब को परे फेंक देते हो। तुम लोग तो वो हो कि जब तुम लोगों ने पिकनिक पे जाना है तुम लोग टाइट्स चढ़ा लेते हो, तुम लोग हाफ स्लीव्स कपड़े पहन लेते हो, नेट की स्लीव्स वाले कपड़े जिनके आर पार नज़र आता है वो पहन लेते हो, और जब दिल करता है तुम्हारा सती सवित्री बन के अबाया पहन के बाज़ार में चली जाती हो। और इंजेक्शन लगवाने के लिए तुम लोग अपना पूरे का पूरा बाजू सरेआम नंगा कर देती हो। तो फिर किस मुँह से? मैं औरत मार्च को कभी भी सपोर्ट नहीं करती और ना मैं ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जब मैं खुद वो काम कर रही हूँ तो मैं दूसरे को क्यों बोलूँगी कि तुम ये काम क्यों करती हो। जब मैं खुद वही गलतियाँ कर रही हूँ, जब मैं खुद वही अल्लाह की नाफरमानी वाले काम कर रही हूँ, तो फिर मैंने किस मुँह से किसी को कहना है कि भाई तुम बड़ी गलत रास्ते पे हो। तो पहले तो इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना कि मैं क्या हूँ,
मैं क्या कर रहा हूँ। तो इनकी हकीकत, इनके पर्दे जितने भी फाश किए जाएं कम हैं जो इन लोगों ने माजी में किया। इनकी बेटी ने रोई धोई, इसने कहा मुझसे मेरा हिजाब उतरवाया जा रहा है, मैं हिजाब हरगिज़ नहीं उतारूंगी। आज अल्लाह ने इसका हिजाब इसी के हाथों से क्यों उतरवाया? क्योंकि इसने शायद झूठ बोला था कहीं ना कहीं। क्योंकि जो इंसान किसी पे झूठी तोहमत लगाता है ना, झूठा इल्ज़ाम लगाता है, तो अल्लाह फिर वो उसी के हाथों से वो काम लेता है कि अब तू कर अपने हाथों से ये काम। और ये वो सारे काम अपने हाथों से कर रही है जो इसने लोगों पे इल्ज़ाम लगाए थे कि लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं ये काम करने को। तो इतनी मैं कहती हूँ तज़लील बर्दाश्त करने के बावजूद भी ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि हम लोग अपनी वाइटी फैमिली से सच बोलें, हम लोग झूठ ना बोलें, या अगर हम लोग दुपट्टा ले रहे हैं तो दुपट्टे में कम से कम रहें, या हम अगर हिजाब ले रहे हैं, सर कवर कर रहे हैं मुकम्मल, तो हम उसको फॉलो करें। ठीक है, ये शबाना मैडम पिकनिक पे जाती हैं, इनके कपड़े जो हैं हवा में उड़ उड़ के जा रहे होते हैं। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल, वहाँ पे इनका ये सीन होता है। और जब ये बाज़ार जाती हैं तो ये अबाया पहन के तो चल पड़ती हैं। मुझे समझ नहीं आती इनकी कि जहाँ तुम पिकनिक पे जा रहे हो वहाँ पे लोग नहीं हैं, वहाँ पे मर्द हज़रात नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं है। और सबसे बढ़ के ये कि तुम लोग तो यूट्यूब पे आते हो, यूट्यूब पे जो लोग आते हैं वो बाहर किस मुंह से पर्दा करके वो ख़वातीन जाती हैं, मुझे समझ नहीं आती। वो किस मुंह से बाहर जाके, जब तुम हज़ार मर्दों के जेब में हो, जब हज़ारों मर्दों की शॉप्स पे तुम्हारी वीडियोस चलती हैं, हज़ारों घरों में तुम्हारी वीडियोस चलती हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारी बॉडी पे कितने तिल हैं, तुम्हारे मुंह पे कितने निशान हैं, तुम्हारे हाथ किस तरह के हैं, मेहंदी वाले हैं नहीं, सब लोगों को पता होता है। लेकिन बाहर निकलना है तो बेटी भी जो है वो मुंह पे क्या कर लेती है, वो रुमाली उटका लेती है, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को क्या कहते हैं कि उस पर उंगलियाँ उठें ताकि लोग ये कहें कि ये है पाकिस्तानी अवाम, ये है पाकिस्तानी मुस्लिम ख़वातीन, ये है इनके पर्दे का मियार। तो हाथ आप देखें ज़रा, हाथें अपने मकसद के लिए इन्होंने हाथ भी छुपा लिए हैं, अपने झूठ को छुपाने के लिए इन्होंने हाथ भी छुपा लिए हैं। लेकिन जब ये जाती हैं जेलम फिर इनके कोई पर्दे नहीं होते, जब ये मॉल्स में जाती हैं इनके पर्दे नहीं होते, जब ये पिकनिक प्लेस पे जाती हैं इनके पर्दे नहीं होते, इनकी टाइट से होती हैं, छोटे छोटे से इनके शॉर्ट्स शर्ट्स होती हैं और बोल्ड ड्रेसिंग होती है। और जब ये दिल करता है फिर ये बुर्के भी पहन लेती हैं। तो दौरे मेयार मुनाफ़क़त। तो ये थी जी आज की वीडियो, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।